बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कोलिजन। तो कोलिजन असल में इंटरेक्शन होता है दो पार्टिकल्स का आपस में, जिसके दौरान वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ये फोर्स डायरेक्ट कोलिजन, मतलब आप ये कह लें कि इन कांटेक्ट वाली कोलिजन भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ कोलिजन। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बॉडीज़ की बात करेंगे जो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आके कोलाइड करती हैं। तो कोलिजन हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट सच दैट वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अदर एंड वाइस वर्सा। यानी एक बॉडी दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है और इसी तरह दूसरा बॉडी भी पहली पर फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर हम इन कोलिजन की बात करें तो वो दो तरह की होगी। हमारे पास कोलिजन पहली इन इलास्टिक कोलिजन हो सकती है, और दूसरी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। अब इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन से मुराद ये है कि एक ऐसी कोलिजन जिसके दौरान मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे किसी भी सिस्टम के लिए, तो उस सूरत में हम उसको इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ये एनर्जी आमतौर पे हीट एनर्जी या किसी और फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। दूसरी तरह की हमारे पास कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होल्ड करता ही है, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन भी होल्ड करती है। मतलब ये कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो रिमेन कंजर्व। तो हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, और इलास्टिक कोलिजन के लिए भी हम एक स्पेशल केस बात करेंगे इन वन डायमेंशन। यानी इलास्टिक कोलिजन जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें और वो एक ही लाइन ऑफ मोशन पे मूव कर रहे हों, तो उस सूरत में हम उनके केसेस की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सब टॉपिक बनेगा वो होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से मुराद ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास दो नॉन रोटेटिंग बॉल मूव कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन, इस तरह कि यहां पे ये दोनों बॉल्स के अलावा कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, यानी ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। तो यहां पे m1 की स्पीड अगर v1 है और m2 की स्पीड v2 है, जब ये आपस में इस तरह कि इफ़ v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो एक ही लाइन पर होने की वजह से किसी न किसी स्टेज पर जाकर ये आपस में कोलाइड करेंगे, और जब ये आपस में कोलाइड करें इस तरह कि m1 m2 के साथ कोलाइड करे फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और उस दौरान में m1 m2 पर फोर्स लगाए और m2 m1 पर फोर्स लगाए, और टकराने के बाद फाइनल इनकी स्टेट कुछ इस तरह की हो जाए कि m1 की स्पीड v1 प्राइम हो जाए और m2 की स्पीड v2 प्राइम हो जाए। तो उस सूरत में हमने मालूम ये करना होगा कि v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ क्या होंगी इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज़, दैट इज़ m1 m2 v1 एंड v2। यानी हमें v1 v2 का पता है, m1 m2 का पता है, और इस प्रॉब्लम के दौरान हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की वैल्यू सेम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम।
दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों आपस में बराबर रहने चाहिए। अब अगर ये आपस में बराबर है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, m1v1 प्लस यहाँ पे मैं m1 वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, m1v1 प्राइम नेगेटिव साइन के साथ आना पड़ेगी। तो अल्टीमेटली m2 वाली टर्म को मैं अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो m2v2 प्राइम माइनस m2v2 आएगा। ये राइट साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव होगी। तो अब इन दोनों में से m1 कॉमन ले लें, आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लें, v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 लेबल कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मालूम कर ली। अब हम आते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए यहां लिख लेते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही होगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लिखेंगे 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 प्राइम स्क्वायर। मीन्स कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पहले बॉडी का, जब हम काइनेटिक एनर्जी दूसरे बॉडी का बिफोर कोलिजन को सम अप करेंगे, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। उसके बाद हम इनको दोबारा अगर रीअरेंज करने की कोशिश करें तो 1/2 सब में आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 1/2 इन दोनों में से कॉमन लेके, इन दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और रीअरेंज करेंगे रकमों को दोबारा, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 प्राइम स्क्वायर m2v2 प्राइम स्क्वायर। एंड रीअरेंजिंग m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। यानी m2 वाली टर्म को हम इधर ले गए और m1 वाली टर्म को इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास रीअरेंज होने के बाद अब यहां से m1 कॉमन लिया, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2 कॉमन लिया, v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। पहले की तरह हम इसको लेबल कर देते हैं नंबर 3 और इसको लेबल कर देते हैं नंबर 4। लेबल करने का मकसद ये था कि हम अब रेफरेंस देना चाहते हैं 2 और 4 को यहाँ पे आगे हल करने के लिए। तो मैं इसको अगर 4 इक्वेशंस को 2 इक्वेशन पर डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह की सूरत बनेगी, m1 इंटू, अब ये रकम जो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे डिवाइड की और इक्वल टू यहाँ पे इसी तरह m2 v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, a स्क्वेयर प्लस माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। और इसका राइट हैंड साइड डिवाइड किया तो ये आ गया m2
इंटू V2 प्राइम माइनस V2। इस तरह लिखने का फायदा हमें यह हुआ कि M1 से M1 कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म से कैंसिल हो गई। इसी तरह M2 से M2 कैंसिल हो गया, V2 प्राइम माइनस V2, V2 प्राइम माइनस V2 से कैंसिल हो गई। तो जो हमारे पास टर्म बची हमारे पास V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको 5 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन 5 को हम मैनिपुलेट करते हैं, दोबारा रीअरेंज करते हैं कि मैं इसको लिखता हूं V1 माइनस V2, बगैर प्राइम के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, इज इक्वल टू V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक खास चीज आ गई कि V1 माइनस V2 का मतलब क्या होगा। अगर इसकी वेलोसिटी V1 थी, इसकी वेलोसिटी V2 थी, तो V1 माइनस V2 का मतलब होगा M1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू M2, मतलब ये रिलेटिव स्पीड इसको हम कहेंगे। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि किस स्पीड के साथ M1 M2 के करीब जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह V2 प्राइम माइनस V2 का मतलब ये होगा कि M2 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू M1। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि टकराने के बाद जब वेलोसिटी V2 बढ़ेगी तो किस स्पीड से M2 M1 से दूर जा रहा होगा। या मैं इसको एक और तरीके से लिख दूं अगर, कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम। अगर इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अब ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड है बिफोर कोलिजन, दिस इज द रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन। दोनों आपस में बराबर हैं विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये लिया जाएगा कि दोनों ही आपस में बराबर होंगी, बट यहां पे अगर वो एक दूसरे के जिस स्पीड से करीब आ रहे होंगे उसी स्पीड से कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। इट मीन्स कि उनकी रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी। पहले जिस स्पीड से वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अब टकराने के बाद उसी स्पीड से वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, मैं यहां पे सेपरेशन का लफ्ज लिख देता हूं, रिसीजन भी हम इसको कहते हैं। स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर होंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ये हमारे पास इस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का एक बहुत ही अहम रिजल्ट हासिल होता है। अब उसके बाद हमारा काम, असल प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते ये हैं कि V1 प्राइम की वैल्यू और V2 प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M1 M2 V1 V2 कैलकुलेट करें। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 5 से V2 प्राइम की वैल्यू फ्रॉम 5 V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 अगर लिखें तो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2, अब V2 प्राइम की जगह पे मैं ये लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। फायदा क्या हुआ हमें कि अब यहां पे गौर करें कि V2 प्राइम की वैल्यू यहां पे खत्म हो गई। चूंकि हम V1 प्राइम की वैल्यू पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने V2 प्राइम की वैल्यू यहां पे पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहां से इसको M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम प्लस M2 V2। हमने इस M2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके 3 अलग-अलग टर्म्स हासिल कर ली। अब यहाँ से इस पूरी रकम में से
एक V1 प्राइम यहाँ पे है, V1 प्राइम यहाँ पे है, बाकी सारी रकमें हमारे पास या टर्म्स हमारे पास बगैर प्राइम के हासिल हो रही हैं। इसने इस तरीके से लिखा M1 V1 प्राइम प्लस M2 को V1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस M2 V1 प्राइम, देन माइनस M2 V2। अब इन टर्म्स को, सारी टर्म्स को अगर मैं इस तरफ रहने दूं तो ये हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया माइनस M2 V1, एंड दिस अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे गए, M2 V2 विल बी इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V1 प्राइम। अब इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे इस वक्त प्राइम वाली टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड पर इस वक्त बगैर प्राइम के टर्म आ रही हैं। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, कि मैं यहाँ पे M1 प्लस M2 और उसके साथ V1 प्राइम आ जाएगा, दोनों में से V1 कॉमन ले लिया, इक्वल टू, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, और कोई फ़र्क नहीं है। अब M1 V1, यहाँ पे M2 V2 आ रहा है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा अगर करूँ तो ये आ जाएगा M1, यानी इस टर्म को और इस टर्म को मैंने इकट्ठा किया तो ये आ गया M1 माइनस M2 इंटू V1। अब यहाँ पे M2 V2 ये चूंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब M2 V2 और ये M2 V2 तो प्लस 2M2 V2 आ जाएगा। चूंकि हमने V1 प्राइम की वैल्यू निकालनी थी तो इसको यहाँ पे रखें और M1 माइनस M2 इंटू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 लिखेंगे। इसको इसके नीचे लिखा V1 प्लस 2M2 और इसके नीचे भी M1 प्लस M2 आएगा इंटू V2। इसका मतलब ये है कि आपने M1 प्लस M2 को इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। इससे ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आ गया कि V1 प्राइम की वैल्यू M1 M2 और V1 और V2 की सूरत में आ चुकी है, जो कि हमें पहले से नोन है। इसका मतलब अगर हमें M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू को पता हो तो हम V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करें इक्वेशन 5 से और इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा V2 प्राइम की सूरत में आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जहाँ जहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 आ रहा है वहाँ वहाँ ये 2 हो जाएगा और अल्टीमेटली जहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा M2 माइनस M1, यहाँ पे था M1 माइनस M2, M1 की जगह M2 आ गया, M2 की जगह M1 आ गया, नीचे आएगा M2 प्लस M1, V1 की जगह V2 आ जाएगा प्लस 2M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 और V1 आ जाएगा V2 की जगह पे। हमने जस्ट ये किया कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया V2 प्राइम की सूरत में बाय चेंजिंग सबस्क्रिप्ट। अगर आप पूरा करना चाहें तो उस सूरत में यहाँ से वैल्यू पुट करके दोबारा कर सकते हैं। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। V2 प्राइम, V1 वाली टर्म को पहले लिख लें 2M1 ओवर, अब M2 प्लस M1 हो या M1 प्लस M2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1। यहाँ पे हम तरतीब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसलिए मुझे M2 माइनस M1 ही लिखा, लेकिन यहाँ पे M1 प्लस M2 कर लिया सिमेट्री के लिए V2 के साथ। यानी ये टर्म मैंने पहले लिख ली, ये टर्म मैंने बाद में लिख ली। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई V1 प्राइम और V2 प्राइम के लिए फॉर
टू इंटरेक्टिंग बॉडीज और टू कोलाइडिंग बॉडीज जो एक ही लाइन ऑफ मोशन पर मूव कर रही हैं, यानी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी। इसमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो बुक पे डायरेक्ट दिए हुए हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं या यहाँ से आप पूरे स्टेप्स को समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।